कहाँ का मामला है? ये ग्राम पंचायत मुंडो के ढाणी और ग्राम पंचायत लाखेटाली, क्या मामला है ये? उसमें नए सर्जित राजस्व ग्राम बना रहे हैं। जो मुंडो के ढाणी ग्राम पंचायत के सरपंच गंगाराम जी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और अपने भाई भतीजावाद करके अपने विशेष अपनी जाति के खुद की जाति के लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अनलीगल काम करके राजस्व ग्राम बनाए जा रहे हैं। उसमें सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं। हर कास्ट रहती है उस जगह। उसमें मेघवाड़ भी है, राजपूत भी है, चौधरी भी है, पुरोहित भी है, सब जातियां मिलकर रहती है। उनको अब नए राजस्व ग्राम जो बना रहे उसमें कोई फ़ायदा नहीं, मूलभूत सुविधाओं से उनको वंचित किया जा रहा है। जहाँ वास्तविकता कटान सड़क है और जहाँ बन रहा वहाँ कोई कटान सड़क नहीं। दौरे और दूर दराज और 5-7 ढाणी जहाँ बनी हुई है उनके जो सहायताओं और ख़ास उनके इलेक्शन वाला तो वहीं बनाया जा रहा है और दूसरे लोगों को प्रभावित किया जा रहा है। सब लोगों के साथ में भयंकर अन्याय हो रहा है। और उसने जो 15 साल लगातार वो सरपंच बन रहा है वो अपनी मजबूती जैसे धन संपत्ति उपयोग करके और काम कर रहा है और न कोई ग्राम पंचायत में कोरम पूरा करके और प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास करवा के राजस्व बना रहा है। तो ये अभी जो प्रस्ताव लिया गया है, ये प्रस्ताव लिया गया, ये अभी तक प्रस्ताव लिया गया है कि इसकी रूपरेखा तैयार हो गई पूरी? इसकी पूरी रूपरेखा हो गई है। तहसीलदार साहब से मार्क हो गई और SDO साहब तक पहुंच गई फाइलिंग और इनका पूरा प्रोसीजर है बनाने में। उनका पूरा जोर और उसमें डिजाइन भी है प्रियंका जी की। अच्छा, और उनकी जाति क्या कर रहे हैं उनसे करवा रहे हैं और हमारे जो सबको अंधेरे में डाल के ये काम किया जा रहा है। हम बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं और मूलभूत सुविधाओं से हम दूर हो जाएंगे। और हमने आज तहसीलदार साहब को भी ज्ञापन दिया है, SDO साहब को भी दिया है, जिला कलेक्टर साहब को भी दिया है और जिला अतिरिक्त कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया है। उन्होंने हमें पूरा भरोसा दिलाया है कि ये काम अनलीगल हम नहीं होने देंगे, आपके साथ में न्याय होगा। तो अब जब आप बात कर रहे हो अभी कि गाँव से कहीं से सहमति नहीं ली गई, उनकी कोई जगह उनको जानकारी तक नहीं है, तो ग्राम सभाएं होती है, आम सभाएं होती है और ग्राम सभा और आम सभाएं जब होती है तभी ये फोरम पूरा होता है और उसमें जो भी कार्य है वो पारित किए जाते हैं। तो कभी ग्राम सभाएं नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। 15 अगस्त के दिन ग्राम सभा होनी थी। उसमें मामूली से लोग जहाँ 14 दिवस में स्कूल में जो मौजूद थे लोग उनमें से उनके लोगों को बुला के एक तरफ जाके प्रस्ताव बनाया है। किसी को जानकारी भनक नहीं है। हमें तो 1 तारीख को पता पड़ा है, इस 1 अक्टूबर को उस समय का मामला है और हमें 1 अक्टूबर को तहसील ऑफिस में हमें कार्यालय में पता पड़ा है कि यहाँ राजस्व ग्राम बने, इस नाम से बने। हम उसके बाद में 2-3 दिन छुट्टी होने के कारण नहीं आ पाए, ज्ञापन नहीं दे पाए। 4 तारीख को हमने लोगों ने सूचना दी और अब आज हमने ज्ञापन दिया। आज आपने अपनी जो आपत्ति है वो दर्ज कर दी। ये राजस्व ग्राम जो है आपकी बिना सहमति के बिना सहमति बन रहे हैं और वास्तविकता जांच नए सर्जित होंगे तो जब तक नई ग्राम पंचायत गठन हुआ है उसके बाद में जैसे चुनाव होने के बाद में करें। ये अपने चुनावों को प्रभावित करने के लिए ऐसा ही काम कर रहा है। इसमें एक सवाल और भी पैदा होता है। आप जैसे कह रहे हो कि अपने चुनावों को नज़र रखते हुए वो कर रहे हैं, तो आप जब ग्राम पंचायत के अंदर हर ग्राम पंचायत के अंदर ग्राम सभा और आम सभा होती है, या तो आपको जानकारी नहीं है या तो फिर आपने विरोध नहीं किया तो क्यों नहीं किया? नहीं, वो ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर में कभी उसने कोई सभा करवाई नहीं। तो आपने उसका विरोध, ग्रामीणों ने विरोध क्यों नहीं किया? अब लोग इतने जागरूक ग्रामीण है नहीं। हाँ। 1-2 को जागरूक होता है, कहता है उसको कोई सुनाई नहीं, तो वो सुनाई होती नहीं तो उनको मीठी गोली दे के समझा देता है, कह देता है कि भाई हमने फॉर्म पूरे कर लिया, आपके साइन करवा ले, ऐसे ही। और बिल्कुल फॉर्म कभी पूरे किए नहीं किए, जो सारे अनलीगल है। अब मैं एक आपको और जानकारी दे देता हूँ कि जब भी ग्राम सभा या आम सभा बुलाई जाती है तब सरपंच पूरे गांव में ढोल बजा के सूचित करेगा कि इस तारीख को ग्राम सभा या आम सभा है। ऐसा होता है? नहीं, पहले तो हुआ नहीं। अब आगे ये दिशा निर्देश ये है। अगर इस दिशा निर्देश के तहत नहीं होता है तो वो ग्राम सभा अमान्य मानी जाती है। हमारी कोई सुनवाई होती नहीं है, अमान्य हम क्या कर सकते हैं? वो तो अपना हम गरीब परिवार के लोगों से क्या उनके ग्राम सेवक, उनका वीडियो, उनका जबरदस्ती और अपनी उनके आदमी, उनके सहते लोग हैं, इसलिए अपने राज का कभी पूरा नहीं होता ना बात की।